बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम है। ये मौजू इसलिए अहम है कि मैं बहुत ही अरसा दराज से इस मसले के ऊपर बोलना चाह रहा था। मैं एक मशवरा करना चाह रहा था अपने दोस्तों से, सार्फिन से, मुसलमानों से, या फिर जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं उनसे ये मशवरा करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से किया जाए। तो आज बड़ी मुश्किल से मैं हिम्मत करके इस ऑडियो पैगाम के ज़रिए ये मौजू आपके सामने ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ। मैं खुद तो एक अनपढ़ सा बंदा हूँ, दीन का इल्म भी मेरे पास ना होने के बराबर है। बस जो इस्लामी कुछ ऐसी बातें हैं जो हर बच्चे को पता होती हैं, मेरा इल्म इसी दायरे के हद तक महदूद है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जब जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो इस्लाम का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इस्लाम का नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी नई नस्लें इस्लाम से बहुत ही दूर निकल चुकी हैं। तो जो लोग मुसलमान इस्लाम को छोड़कर दूर निकल जाते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती, ना ही इस जहान में और ना ही अगले जहान में। और बेशक ये भटके हुए लोगों में से जब जब टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, समझदार और नासमझदार लोग एक ही बराबर होते चले जा रहे हैं। मैं जिस बात को बहस में लाना चाह रहा था वो टेक्नोलॉजी के हवाले से ही है कि यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे उलमा कराम का भी चैनल बने हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बहुत अहम तरीन मसले भी हम उनकी वीडियो के ज़रिए से निकाल कर तो हम शरीयत के मुताबिक अपने मसलों का हल तलाश कर लेते हैं। तो इस चीज़ की बहुत आसानी है और दीन का भी बड़ा फ़ायदा है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद हमने तिलावत कुरान पाक सुननी हो, कोई भी सूरत, हम वो भी बड़ी आसानी के साथ निकाल कर सुन लेते हैं। लेकिन जो अहम मसला ये था, जो बड़े अरसे से मुझे परेशान कर रहा था, वो ये था कि हमारे बहुत सारे उलमा कराम के बड़े खूबसूरत बयान हैं, वो अपने बयान रिकॉर्डिंग कहाँ करवाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो किसी महफ़िल में, मिलाद में या फिर किसी मस्जिद में बयान करते हैं तो अक्सरियत वो बयान उधर ही रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। दीन का तो मकसद ये होता है कि हर एक मुसलमान के लिए आसानी पैदा की जाए। तो यूट्यूब एक पैसे कमाने का भी ज़रिया है। हलाल है या हराम है ये तो उलमा कराम खुद ही फ़ैसला करें। मेरे पास तो इतना इल्म नहीं कि मैं इस मतलब कुछ कह सकूं। लेकिन जो मसला मेरे जहन में हर वक्त चलता रहता है वो ये है कि उलमा कराम की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद जब यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है
तो उसमें म्यूज़िक ऐड कर दिया जाता है। तकरीर तो ओरिजिनल वो होती है जो बग़ैर म्यूज़िक के होती है, लेकिन ये कसूर और गलती जो बंदा बयान के पीछे म्यूज़िक को मिक्स करता है, एडिटिंग करता है, मैं कसूरवार उस बंदे को समझता हूँ। अगर तो वो बंदा जो वीडियो को अपलोड करता है वो उलमा कराम की इजाज़त से म्यूज़िक ऐड करता है उस वीडियो के पीछे, तो उसमें तो फिर उन उलमा कराम का भी कसूर तस्वर किया जा सकता है, क्योंकि दीन में तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि दीन को म्यूज़िक के साथ लोगों को सुनवाया जाए। जब भी हम अपने इतने अच्छे उलमा कराम की तकरीर सुनते हैं तो पीछे से हल्का सा म्यूज़िक का टच दे दिया जाता है, जो कि म्यूज़िक का यही नहीं पता कि वो कौन से ममालिक और कौन से मज़हब के लोगों का बज रहा है। तो ये एक इंतहाई बेवकूफ़ आना हरकत है जो कि दीनी लिहाज से बहुत गलत है। और जब उलमा कराम अपना बयान फरमाते हैं तो उसमें हदीस शरीफ के हवाले होते हैं, शरीयत की बात होती है, कुरान और हदीस की बात होती है। तो आप लोग खुद सोचें कि कुरानी आयत के साथ म्यूज़िक ऐड करके तो लोगों तक ये दीन पहुंचाया जा रहा है, तो क्या ये गलत है या सही? आप लोग भी फैसला करें। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, अगर इस तरह के गुफ्तगू को किसी तरीके से उलमा कराम तक पहुंचाया जा सकता है तो बराए मेहरबानी पहुंचाएं, और बाकायदा वो हो सके तो अपनी तरफ से फतवे जारी करें कि हमारी कोई भी वीडियो के पीछे म्यूज़िक की एडिटिंग करके अपलोड ना किया जाए। उसके बाद जो दूसरा मसला था वो ये है, मौजूद है, आप लोग भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के बाद हम आसानी के लिए ये सोचते हैं सुबह के वक्त अपनी मर्ज़ी की पसंदीदा कोई भी, कुरान पाक तो सारा ही हर मुसलमान को पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी आयत हैं या ऐसी सूरतें हैं जिनको सुबह सुनने का बहुत मज़ा आता है। ऐसे तो कोई भी सुनेंगे तो मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। तो अक्सरियत हम ये कहते हैं चलो सूरह रहमान सुन लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में दोस्तों ने इस तरह के इस्लामी पेज बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उससे हम उनकी खिदमत को सराहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब उनका चैनल अपग्रेड करता है, आगे बढ़ता है, व्यूअर बढ़ते हैं, फैन फॉलोअर बढ़ती है चैनल की, तो फिर उनकी ये कोशिश होती है, बल्कि चैनल तो इसीलिए स्टार्ट किया जाता है कि अगर चल गया तो कुछ ना कुछ अर्निंग आएगी। तो वो फिर वक़्त आ ही जाता है कि अर्निंग आनी शुरू हो जाती है ऐड के ज़रिए। लेकिन जो मसला है वो ये है कि जब ऐड मिलना शुरू होते हैं तो बंदा सुबह सुबह तलावत कुरान पाक को खोलने की कोशिश करता है यूट्यूब के ज़रिए से, तो आगे से ऐड चल जाता है। वो ऐड इस्लामी तो होता नहीं, होना तो ये चाहिए कि अगर ऐड मिल भी गया है तो फिर उधर बंदे ने जो है वो तलावत कुरान पाक सुननी है, तो फिर
अगर ऐड देना ही है, मशहूरी देनी ही है, या आपने अपने पेज के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर लगवानी ही है, तो कोई ना कोई इस्लाम के मतलब वो मशहूरी होनी चाहिए। वो बजाय इस्लामी ऐड के उधर कुछ और ही ऐड चल जाता है। वो वाहियात किस्म का भी हो सकता है, गाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो 5-10 सेकंड का ऐड पहले तो वो चलेगा, तो उसके बाद ही तिलावत कुरान पाक का आगाज़ होता है। तो ये दूसरी मुझे बहुत गलत चीज़ लग रही थी बड़े अरसे से। उसके बाद सूरतें बड़ी भी होती हैं, आधे घंटे की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी, 25 मिनट की भी। तो अभी 2 मिनट 3 मिनट तिलावत कुरान पाक चलती है, तो जहाँ दिल करता है वो वहाँ पर सूरत रुकती है और उसमें फिर वही कंजरखाना चल जाता है। तो जिसकी वजह से तिलावत कुरान पाक यूट्यूब से सुनने का जो है मकसद ही ये सारा हिल जाता है। जिन दोस्तों ने चैनल बनाए हुए हैं, अगर उनके बहुत फैन फॉलोअर हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका भी कोई अच्छा तरीका तलाश करें बराए मेहरबानी। ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है कि तिलावत कुरान पाक रुक जाती है और नाच गाना शुरू हो जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है। हो सके तो कोई अपनी ऐसी सेटिंग करें, या फिर जब आपको ऐड या मशहूरी की ऑफ़र आती है, जो चैनल के एडमिन हैं, तो अपनी सेटिंग उस ऐड की इस तरीके से करें कि तिलावत कुरान पाक ख़त्म होने के बाद वो 5 सेकंड का ऐड हो, या 10 सेकंड का, या 30 सेकंड का। तो तिलावत कुरान पाक ख़त्म होने के बाद वो ऐड चल जाए तो बेहतर है। वरना आप लोग भी मुझे अपनी राय दें कि जो उलमा कराम के बयान के पीछे म्यूज़िक ऐड किया जाता है, और तिलावत कुरान पाक जो हम यूट्यूब के ऊपर खोलते हैं और उससे पहले ही ऐड चल जाते हैं, मशहूरी चल जाती है, क्या ये मुनासिब है, या फिर मेरे सोचने का नज़रिया ही गलत है? तो आप लोगों ने इस हवाले से मुझे ज़रूर बताना है, मेरी भी रहनुमाई फरमानी है। और अगर बात दुरुस्त है तो किसी तरीके से आप लोग इस बात को उलमा कराम तक पहुँचाएँ, ताकि वो इस हवाले से कोई मशावरत करके तो कोई बेहतर हल निकाल सकें। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।